हेलो गाइस। तो लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर, जो आज हम एक्चुअल में प्रारंभ करेंगे अपना चैप्टर। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था जनरेटर और मोटर क्या होता है, उससे एक डिफरेंस बताया था। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। ओके, तो डीसी मोटर पता है काम कैसे करती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वर्क बनाना, गाड़ी चलाना, उसे ही तो मोटर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तूने कन्वर्ट किसमें किया? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल वर्क परफॉर्म हुआ, तो वही तो डीसी मोटर है। तो क्लासिफिकेशन कैसा है? डीसी मोटर को ना दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है सेपरेटली, खुद का खुद एक्साइटेड डीसी मोटर, एक्साइटेड, और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेट एक्साइट होने वाला और खुद, और जो सेल्फ एक्साइटेड है उसका अगेन क्लासिफिकेशन है। एक है शंट में शंट मोटर, एक है कंपाउंड मोटर, और एक है सीरीज मोटर। ये सभी डीसी है। शंट डीसी मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर, सीरीज डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर क्या है। नाम से पता चल रहा है सेपरेटली, मतलब कुछ तो बात है जो अपना काम खुद करता है। जैसे तू कॉलेज में असाइनमेंट नहीं करता, दूसरे का देखने के बाद तू छापता है, तो तूने खुद से नहीं, तूने सेपरेट नहीं किया, उसे सेपरेटली नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया है तूने। कॉपी कैट है तू, यू कॉपी कैट। तो और मेरे जैसे जो असाइनमेंट खुद ढूंढेंगे, खुद आंसर निकालूंगा, मैं मेरा काम सेपरेटली कर रहा हूँ। तो जैसा मैं सेपरेटली काम करता हूँ वैसे डीसी मोटर है, वो अपना काम सेपरेटली करता है, सेपरेटली। तो देख, सेपरेटली, तो देख मोटर जो होती है ना, तो मोटर में कुछ एक फील्ड कॉइल होता है, उसे फील्ड कॉइल भी कहते हैं और फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। तो वो बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। वही मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने डीसी मोटर की प्रिंसिपल में बताया था। एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कंडक्टर करंट को कैरी करता है, उसे एक फोर्स लगता है। कब? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है। देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? कोई तो बनाया होगा ना। तो वही फील्ड कॉइल बनाता है। फील्ड कॉइल बोलो या फील्ड वाइंडिंग बोलो, उसने बनाया। तो यही फील्ड वाइंडिंग जो होती है मोटर में, इसका सप्लाई, ये सप्लाई, इसे जो एनर्जी मिलती है, ये एनर्जाइज्ड होता है बाय सेपरेट सप्लाई। अब डीसी मोटर यूज कर रहे हो तो डीसी सप्लाई यूज कर रहे हो ना, तो सेपरेटली डीसी सप्लाई मिलता है उसे, इसे फील्ड कॉइल को। तो यही तो है तेरी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इसके डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है। फिर एक पार्ट होता है आर्मेचर, ये भी कुछ तो लगा है लोड। तो ये जो है दिख रहा है तुझे, इसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग
बोलो या फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल। और ये जो दिख रहा है पूरा डब्बा गोल गोल, इसे बोलते हैं आर्मेचर। मोटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आर्मेचर। इसी की वजह से तेरी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल वर्क में परफॉर्म होती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखो, आर्मेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मोटर का रोटेटिंग पार्ट है, रोटेट होगा। ये जब रोटेट होता है तभी तो मैकेनिकल एनर्जी वर्क परफॉर्म होता है। कैसे, क्यों, हम इसे अगले एपिसोड में देखेंगे। तो सुन, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड कॉइल है, इसका काम क्या है? यही क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। इसके अंदर एक फोर्स तैयार होता है बाद में और मोटर रोटेट करती है, तो इस क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। और इसी फील्ड कॉइल को सेपरेट डीसी सप्लाई मिलता है। हाँ, सेपरेटली, सेपरेट सप्लाई, हाँ, सेपरेट डीसी सप्लाई। और ये आर्मेचर, ये जो ईबी है, ईबी का मतलब होता है बैक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बैक ईएमएफ। और ये रेजिस्टेंस है आर्मेचर का। इसका डिटेल भी हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद, ये डायग्राम याद करो। इसे बोलते हैं फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग बोलो, ये आर्मेचर। इसमें करंट कैसे देख, यहां से करंट आएगा, जाएगा इधर, कॉइल की तरफ जा रहा है, फील्ड कॉइल, तो इसलिए इसे आईएफ बोलेंगे। फिर यहां से करंट आता है, लोड से आ रहा है तो आईएल बोलेंगे। फिर यहाँ एक करंट आएगा, यहां जा रहा है, आर्मेचर तक जा रहा है तो आईए बोलो। तो ये डायग्राम है। और इसका यूज क्या होगा? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, जहां तुझे स्पीड कंट्रोल करनी है, जैसे कि क्रेन्स हो गए, और जो ट्रेन्स होते हैं, ट्रेन में भी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि तेरा जो तुझे मेजर करना पड़ेगा ना, सेपरेटली हो रहा, तो फील्ड कॉइल को कम ज्यादा करो, जितना तुम मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इससे कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा उतना कम फोर्स बनेगा और कम फोर्स में रोटेट करेगा ना वो। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। जो लेथ मशीन है, बीसीएमई में तुमने पढ़ा होगा, बेसिक सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो 5th यूनिट है उसमें लेथ मशीन, उस लेथ मशीन में भी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। और इंडस्ट्री में बहुत इसका यूज होता है, इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन है ना, वहाँ कंट्रोल, तुम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इसके। तो ज़्यादा कुछ नहीं इसका, इतना ही सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का। और इसका डिटेल नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो उसे एक बार रीड कर लेना। और ये डायग्राम याद रखो, इस डायग्राम को बनाओ और उसके नीचे वो नोट्स लिखो। और नोट्स का जो एक्सप्लेनेशन है मैं अभी तुम्हें इस एपिसोड में बता चुका हूँ। तो मुन्नी मिलेंगे अगले एपिसोड में। इसका अगला एपिसोड देखेंगे मोटर आगे क्या क्या करता है।